बचपन का वो दौर याद कीजिए जब हम स्कूल से आते टीवी के सामने बैठ जाते थे और फुरफुरी नगर की वो गलियां, मोटू का समोसा खाना और पतलू का दिमाग चलाना, ये सब कुछ कितना ज्यादा नॉर्मल है ना। हमें जी कितना ज्यादा मासूम लगता था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मासूम कार्टून के पीछे एक ऐसा सच भी छुपा हुआ है जिसे आपके और मेरे सामने कभी आने ही नहीं दिया गया। इंटरनेट के सबसे गहरे कोने में, हाँ सबसे भी ज्यादा सबसे गहरे कोने में, जिसे हम लॉस्ट मीडिया कहते हैं, वहाँ एक ऐसी फाइल दबी हुई है जिसे देखने के बाद आपका इस शो को देखने का नजरिया हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं मोटू पतलू के एक ऐसे अनएयर्ड बैन एपिसोड की जिसे द लास्ट समोसा या फुरफुरी नगर साइलेंस के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम एपिसोड नहीं था। इसकी शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल हुई थी, इसका अंत इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था कि इसे बनाने वाले एनिमेटर ने इस फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने का फैसला कर लिया। मगर सवाल ये है, क्या वो सच में डिलीट हो गई थी? ये सब जानने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले भी मोटू और पतलू पे वीडियो डाल रखी है और उस वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ थ्योरीज बताई थी, जैसे कि मोटू का समोसे के लिए जो ऑब्सेशन है वो नॉर्मल भूख नहीं है, या फिर जिसमें मैंने बताया था कि जॉन को हम एक चोर या विलन के रूप में देखते हैं जो हमेशा यही लाइन बोलता है, जॉन बढ़ेगा डाउन, जॉन बढ़ेगा डाउन। वैसे वो डॉन बन पाया या फिर नहीं ये तो किसी को नहीं पता। और इस थ्योरी में मैंने बताया था, क्या हो अगर जॉन ही अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसे पता है कि वो एक कार्टून शो में फंसे हुए हैं। हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। अगर तुम्हें इन थ्योरीज को और ज्यादा डिटेल में जानना है, तुम आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर चैनल में जाकर देख सकते हो। बाकी हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट एपिसोड। अपना बचपन खराब करवाने आगे फिर से लाइक सब्सक्राइब हो गए थे यार। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल आम एपिसोड की तरह। फुरफुरी नगर में धूप खिली हुई है, बैकग्राउंड में वही पुराना जाना माना म्यूजिक भी बज रहा है। स्क्रीन पर मोटू और पतलू हमेशा की तरह चाय वाले की दुकान के बाहर खड़े हैं। मोटू भूख से बिलबिला रहा है और समोसा मांग रहा है भाई। पर जहाँ पर एक अजीब सी चीज नोटिस होती है जो पहली बार में नॉर्मल लगती है पर ध्यान से देखने पर अजीब लगने लग जाती है। चाय वाला समोसा तल तो रहा था पर उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली मुस्कान नहीं थी, वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखकर पतलू उससे पूछता है, चाय वाले भाई आज बड़े चुप हो, तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन चाय वाले का कोई जवाब नहीं आता। वो बस एक प्लेट में 2 समोसे निकालता है और बिना कुछ बोले मोटू की तरफ बढ़ता है और उसको समोसा देता है। मोटू हमेशा की तरह खुश हो जाता है और बिना सोचे समझे पहला समोसा खा लेता है। लेकिन जैसे ही वो समोसा उसके अंदर जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और यहीं से एपिसोड का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। समोसा खाने के बाद मोटू की तबीयत अचानक खराब होने लग जाती है। उसके चेहरे का रंग हल्का नीला होने लग जाता है। पतलू घबरा जाता है और कहता है, मोटू क्या हुआ? मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन इस बार मोटू के पास कोई भी कॉमेडिक रिप्लाई नहीं था। वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फुरफुरी नगर के बाकी कैरेक्टर जैसे कि डॉक्टर झटका, घसीटा राम और इंस्पेक्टर चिंगम भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन वो नहीं था जो हमेशा होता है। चिंगम अपनी गन से फायर नहीं करता, डॉक्टर झटका अपना कोई भी अजीब सा इन्वेंशन वहाँ लेकर नहीं आता। वो सब बस चुपचाप बिना किसी इमोशन के मोटू की बॉडी को देखने लग जाते हैं, जैसे उनको पहले से पता हो कि ये होने वाला था। फुरफुरी नगर के इस बदलते हुए माहौल और खामोशी से सिर्फ पतलू परेशान नहीं था, एक और कैरेक्टर था जो इस खौफनाक बदलाव को महसूस कर चुका था। हाँ, जॉन द डॉन, वही 1.5 फुटिया जॉन जो मोटू को बर्बाद करने के पीछे पड़ा होता है। वो इस वक्त डर से पागल हो रहा है। उसके जो चमचे हैं नंबर 1 और नंबर 2 उसके पास खड़े तो हैं, पर हमेशा की तरह बॉस बॉस वो नहीं चिल्ला रहे। उनकी आंखें खुली थी और वो बिना ब्लिंक किए दीवार को घूर रहे थे। फिर जॉन चिल्लाते हुए और कांपते हुए कहता है, अबे नंबर 1 और नंबर 2 बोलते क्यों नहीं रे? मुझसे दुश्मनी है तो साफ बोलो, पर जे एक्टिंग बंद करो, मुझे डर लग रहा है। गलियों का नजारा देखकर जॉन का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पूरे गांव के लोग एक ही डायरेक्शन में मुंह करके चुपचाप खड़े हैं। तभी उसकी नजर पतलू पर पड़ती है। जॉन भागते हुए जाता है और पतलू का हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, पतलू मुझे बचा लो, ये सब बदल गए हैं रे। मेरी शायरी, मेरा रोब, मेरी डॉनगिरी सब खत्म हो गई। मोटू के मरने के बाद मेरा कैरेक्टर खत्म हो
हो रहा है पतलू, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वजूद धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। फिर पतलू ठंडी और दबी हुई आवाज में कहता है, जब तक दुश्मनी थी जॉन तब तक हमारा वजूद था, अब जब मोटू ही नहीं रहा तो तुम्हारा डॉन बनने का क्या काम। और फिर जॉन कहता है, नहीं, मैं जॉन द डॉन हूँ, मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मुझे मत मिटाओ। और अगले ही पल एक तेज झटके के साथ जॉन पूरी तरह से स्क्रीन से इरेज हो जाता है। सिर्फ उसकी आवाज हवा में गूंजती है और वो धीमी होती जाती है। पतलू उस खाली जगह को देखता है जहाँ जॉन खड़ा था और बिना किसी इमोशन के आगे बढ़ जाता है। अब इतनी स्टोरी सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई प्रैंक या सपना होगा, लेकिन कहानी जहाँ से और ज्यादा डार्क होने लग जाती है। अगले ही सीन में पूरा फुरफुरी नगर सुनसान दिखाया जाता है। शाम का वक्त है, आसमान का रंग हल्का लाल और काला है, जो इस शो में पहले कभी हमें दिखाया नहीं गया है। पतलू अकेला अपने घर में बैठा है, वो रो रहा है, वो बस अपने घर की दीवार को घूरे जा रहा है। उसका कैरेक्टर डिजाइन धीरे धीरे अजीब होने लग जाता है, जैसा हमें वो पहले दिखाया जाता था, अपने दिमाग को चालू करने वाला थोड़ा सा सीरियस टाइप, वैसा वो बिल्कुल नहीं लगता उस मोमेंट पे। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे डार्क सर्कल हमें दिखाई देते हैं, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है, डॉक्टर झटका अंदर आता है। उनकी आवाज में वो हमेशा वाला पंजाबी असेंट नहीं था जो हमें हमेशा दिखाया जाता है, बल्कि एक ठंडी दबी हुई आवाज थी। वो पतलू से कहते हैं, पतलू, हमने मोटू का टेस्ट किया, वो कोई बीमारी नहीं थी। फुरफुरी नगर का पानी बदल रहा है, जहाँ का सब कुछ बदल रहा है, हम सब जहाँ फंसते जा रहे हैं। पतलू जब डॉक्टर झटका से पूछता है कि मोटू कहाँ है, तो डॉक्टर झटका बस इतना कहते हैं, वो अब उस जगह चला गया है जहाँ से हम सबका सिलसिला शुरू हुआ था, स्क्रीन के उस पार। एपिसोड का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और दिमाग घुमाने वाला था। पतलू अकेले फुरफुरी नगर की सुनसान गलियों में चल रहा है, बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं है, बस उनके कदमों की आवाज। चलते चलते वो उसी चाय वाले की दुकान पर पहुंचता है। दुकान पर कोई नहीं है, बस एक आखिरी समोसा प्लेट में रखा हुआ है। पतलू उस समोसे को देखता है, उसके दिमाग में मोटू की आवाज गूंजती है, लेकिन वो आवाज हंसी मजाक वाली नहीं, बल्कि एक दर्दनाक चीख जैसी लगती है, जो कह रही होती है, पतलू, मुझे भूख लगी है, मुझे जहाँ से निकालो। और फिर पतलू समोसे को उठाता है, वो रोते हुए समोसे को देखता है और कहता है, मोटू के बिना इस दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। और तभी पतलू अचानक मुड़ता है और सीधा स्क्रीन की तरफ, यानी कि हमारी तरफ देखने लग जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल स्क्रीन के पास आ जाता है। उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर एक अजीब हल्की सी स्माइल आती है। वो अपनी उंगली से हमारी तरफ इशारा करता है और कहता है, अगली बार जब तुम टीवी बंद करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इसी के साथ स्क्रीन पर बिल्कुल काला अंधेरा छा जाता है। कोई क्रेडिट नहीं आता, कोई एंडिंग म्यूजिक नहीं बजता है, सिर्फ एक सन्नाटा। हाँ, ये एपिसोड कभी टीवी पे हमें नहीं दिखाया जाता और कई क्लेम्स ये हैं कि ये निक इंडिया के सर्वर से एक ग्लिच की वजह से डिलीट हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि ये फैन मेड क्रीपी पास्ता है, लेकिन जहाँ एपिसोड अचानक खत्म हो जाता है, कहानी वहीं नहीं रुकती है। जब मैंने इस लॉस्ट एपिसोड के बारे में इंटरनेट पर और ज्यादा गहराई से ढूंढने की कोशिश की, तो जो मुझे मिलता है उसने मेरे होश उड़ा दिए। ये कोई आम अफवाह नहीं थी जो रेडिट के किसी पेज पर लिखी हो। मैंने डार्क वेब के कुछ अजीब और पुराने एनिमेशन फॉर्म को, वहाँ मुझे 2014 की एक पुरानी डिलीट की गई थ्रेड मिलती है, जिसे माया डिजिटल स्टूडियो के ही एक एक्स एम्प्लॉय ने पोस्ट किया था। और उस पोस्ट में बताया था कि 2013 और 14 के दौरान जब शो नया नया था, तब स्टूडियो के एक लीड एनिमेटर सवेरे डिस्प्रेशन और इंसोम्निया से गुजर रहे थे। वो लगातार कई रातों से सोए नहीं थे और उन्हें अजीबोगरीब हेलुसिनेशन भी हो रहे थे। उनका मानना था कि जो कैरेक्टर वो बना रहे हैं वो उनसे बात करते हैं। और उस एनिमेटर ने पूरी रात अकेले स्टूडियो में बैठकर बिना किसी परमिशन के इस पूरे एपिसोड को अकेले ही एनिमेट कर दिया। उसने शो की बाकी टीम को बताया था कि हम इन कैरेक्टर को एक लूप में फंसाकर उन पर जुल्म कर रहे हैं, हमें ये शो बंद कर देना होगा। और कई लोगों का मानना है कि जब बाकी लोगों ने सुबह आकर इस एपिसोड की फाइल को देखा, तो उनमें से 2 लोगों की तबीयत डर के मारे खराब हो गई। एपिसोड में जो पतलू की आखिरी लाइन थी, अगली बार जब तुम टीवी बंद करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, वो दरअसल उस एनिमेटर की खुद की आवाज जो उसने अपने माइक्रोफोन में रिकॉर्ड की थी। और उस रात के बाद एनिमेटर कभी स्टूडियो नहीं आया, वो अचानक गायब हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि इंडिया की पुलिस का तुम्हें पता ही है ना। और फिर बाकी लोगों ने उस एपिसोड को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। और फिर
वो कभी हमारे सामने नहीं आ पाया। और एक और मैं तुम्हें बात बताता हूँ, जब मैंने इस स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया था तो मेरे मोबाइल पे एक अननोन ईमेल आया। उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था, बस एक डाउनलोडेबल MP4 फाइल थी, जिसका साइज सिर्फ 0 KB था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, मेरे मोबाइल की स्क्रीन कुछ सेकंड्स के लिए अचानक ब्लिंक करती है और बैकग्राउंड में मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वही समोसा तलने की आवाज। जब वीडियो खत्म हो चुकी है। बाकी बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना, और जो समझदार लोग हैं वो तो समझ ही जाएंगे, ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो बाय बाय।